हेलो बच्चों। तो आज हम गॉस एप्लीकेशन का एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं और ये बहुत जल्दी ही मैं खत्म कर दूंगा। देखिए, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? एक अनंत लंबे आविष्ट चादर का विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफिनिटी लॉन्ग चार्ज्ड सीट। एक बहुत लंबी आवेशित चादर है, चार्ज्ड सीट है, इसके कारण हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो सबसे पहले बच्चा हम समझेंगे कि अगर एक आवेशित चादर है तो उसका विद्युत क्षेत्र किस प्रकार से निकलेगा, सबसे पहले हम ये समझेंगे। तो देखिए, आपने जूता साफ करने वाला ब्रश देखा है ना? ठीक उसी प्रकार से इसका विद्युत क्षेत्र होगा। इधर भी ऐसे निकला हुआ, एकदम जैसे है ना, जूता का जैसे ब्रश निकला रहता है, इधर भी और पीछे के साइड भी ऐसे। ऐसा समझ लो कि ब्रश जो है उसके दोनों तरफ दांत है। अगर ये ब्रश है तो इधर भी निकला हुआ है और इधर भी निकला हुआ है, ढेर सारे दांत है ना। ऐसे इस तरह से इसका विद्युत क्षेत्र होगा। अभी बच्चों, जब विद्युत क्षेत्र इस प्रकार से है तो हमने आपको कहा था कि अगर विद्युत क्षेत्र निकालना है गॉस अनुप्रयोग से तो सबसे पहले एक गॉसियन सतह बनाएंगे। तो यहां पर बच्चों, जो गॉसियन सतह बनेगा वो बनेगा एक बेलन, है ना। वो एक बेलन बनेगा। ये लीजिए, मैंने एक बेलन बना दिया, है ना। एक बेलन बना दिया हमने बच्चों। अभी देखो बच्चा पार्टी, यहां पर बेलन पर आप एरिया वेक्टर खींचिए तो कहिएगा इधर तो समतल सतह है, बेलन का इधर समतल होता है ना जी, तो इधर ऐसे समतल है तो इस पर 90 डिग्री कैसे जाएगा? ऐसे इस पर 90 डिग्री है कि नहीं? इस पर 90 डिग्री ऐसे जाएगा। तो इसका एरिया वेक्टर इधर हो गया। और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रहा था? तो हम देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, यही वाला लाइन जी, इसी सबको बढ़ा दिए थोड़ा। तो दोनों समानांतर हो गया तो थीटा कितना हो गया? 0 डिग्री। इधर भी वही बात होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है और एरिया वेक्टर ऐसे जाएगा, तो दोनों के बीच का कोण कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। परंतु ये जो घुमावदार सतह है, ऊपर जो वक्र सतह होगा, उसका एरिया वेक्टर कैसे जाएगा? तो बच्चों, अगर यह एक बेलन है, यह इसका अक्ष है, और वक्र सतह पर आपको हमने सिखाया था पिछले क्लास में कि कैसे एरिया वेक्टर खींचते हैं। तो ये जो अक्ष है, सीधे इस अक्ष पर 90 डिग्री रख दीजिए, तो इसका एरिया वेक्टर ऐसे जाएगा। यहाँ पर भी बनाएगा तो ऐसे, यहाँ नीचे बनाएगा तो ऐसे, कहीं पर भी आप बनाइए। मान लीजिए ऐसे हमने एरिया वेक्टर खींच दिया ऊपर की तरफ, एरिया वेक्टर हमने खींच दिया ऊपर की तरफ, तो देखिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, एरिया वेक्टर ऊपर जा रहा है, कितना का कोण बन गया? 90 डिग्री का, है ना। तो तीन जगह हमने कोण चेक किया, एक तो इधर समतल सतह, एक इधर समतल सतह, और एक गोल सतह, वक्र सतह। तीन जगह हमने देखा। दोनों समतल के लिए थीटा है 0 डिग्री 0 डिग्री, और इस वक्र सतह के लिए थीटा है 90 डिग्री। ठीक है, ये सबसे प्रथम स्टेप हमें करना है। तो आइए देखिए बच्चों, सबसे पहला स्टेप हम करने जा रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ गॉसियन सरफेस, गॉसियन सतह का निर्माण। यह चित्र हमने आप लोग के लिए यहाँ साफ साफ सुंदर सुंदर बना के रखा है। देखिए, ये सारा हमने इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाया है, उजला उजला है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड है ये। इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड हमने दिखाया। ये हमने लाल कलर का एक बेलन बना लिया, जो कि एक काल्पनिक सतह है, असल में थोड़ी बनाएंगे, ये बस सोचना है हमें कि ऐसा होता है। ठीक है। अभी देखिए, एरिया वेक्टर कैसे सिखाए थे? ऐसे ऊपर, तो एरिया वेक्टर हमने इधर ऐसे ऊपर खींच दिया और दिखा दिया कि थीटा यहाँ पर 90 डिग्री होगा। ये समतल सतह के लिए एरिया वेक्टर हमने इधर खींच दिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों समानांतर हो गए हैं, पैरेलल हो गए हैं, इसलिए यहाँ थीटा 0 डिग्री। उसी प्रकार से इधर भी एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों इधर समानांतर हो गए हैं, तो यहाँ भी थीटा कितना डिग्री? 0 डिग्री। पहले फिगर बना लेंगे फिर लिख लेंगे। क्या लिखा हमने? माना कि आविष्ट चादर, आविष्ट चादर कहने का मतलब है आवेशित चादर, चार्ज्ड सीट। माना कि एक आवेशित चादर का आवेश घनत्व सिग्मा है। इसका जो आवेश घनत्व हमने कितना माना है? आवेश घनत्व हमने सिग्मा माना है। इससे एक काल्पनिक बेलन का निर्माण करते हैं जो कि आविष्ट पृष्ठ के लंब है। ये जो आविष्ट पृष्ठ है उस पर लंब है बेलन, एकदम उसके 90 डिग्री से पार हो रहा है। ये पेन भी तो एक बेलन है, पतला बेलन है, और ये एक मान लो चादर है, तो ऐसे 90 डिग्री है कि नहीं है? ऐसे बेलन गया है, तो बेलन जो है उस पर लंब है। अब यहां देखो बच्चों, बेलन के कर्व्ड सरफेस, आपको हिंदी में लिखना है तो लिख सकते हैं वक्र सतह।
बेलन के वक्र सतह के लिए ई वेक्टर था ए वेक्टर के बीच का कोण कितना है, तो अभी सिखाए ना 90 डिग्री है वक्र सतह के लिए, और समतल सतह के लिए थीटा कितना है, तो 0 डिग्री है। इस तरह से पहला स्टेप हमारा खत्म हो गया। एक बार आप सीख जाइएगा तो फटाफट खत्म हो जाएगा। कितना स्टेप है, 4 स्टेप है। सबसे महत्वपूर्ण स्टेप कौन सा है, तो पहला है। उसके बाद तीनों देखिए फटाफट खत्म, तीनों देखो फटाफट खत्म हो जाएगा। स्टेप 2 क्या करते थे बच्चों, बताइए आप, स्टेप 2 में क्या करते थे। स्टेप 2 कैलकुलेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर का हम कैलकुलेशन करते थे, कर लो, है ना। अच्छा, इंग्लिश वाले बच्चों ने नहीं लिखा ना, इंग्लिश वाले बच्चे लिख लीजिए। लेट एज्यूम सरफेस चार्ज डेंसिटी, let assume surface charge density of charged sheet is sigma, of charged sheet is sigma, of charged sheet is sigma, full stop। let assume, फिर से लिखिए, let assume a cylindrical Gaussian surface, a cylindrical Gaussian surface is passing through charged sheet, is passing through charged sheet, is passing through charged sheet, and its axis is and its axis is normal to the charged sheet, and its axis is normal to the charged sheet, normal to the charged sheet, full stop। लिखोगे here angle between E vector and A vector for curved surface is, angle between E vector and A vector for curved surfaces, for curved surfaces comma देके theta equal to 90 degree and angle between A vector and E vector, नीचे आके लिखोगे and angle between E vector and A vector, and angle between E vector and A vector for flat surface is, या plane surface is, for flat surface या for plane surface is इक्वल टू देके लिखोगे थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, या तीर का निशान देके थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक है, अब यहां देखो, ठीक है, अब यहां से सारा इंग्लिश हिंदी दोनों हम लिख लेंगे। यहां देखो, यहां ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर का कैलकुलेशन कर्ड सतह तथा समतल सतह दोनों के लिए करना होगा। दोनों के लिए नहीं कीजिएगा जी, कर्व के लिए भी और समतल के लिए भी, है ना, पूर्ण विराम। हेयर we have to calculate E vector dot A vector for both curved as well as plane surface, दोनों के लिए हमें बच्चों करना होगा। ये करते हैं ना, करते हैं भैया, तो करते हैं। ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तीर का निशान दे देते थोड़ा सा, किसके लिए, तो कर्व्ड के लिए, प्लस ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लेन 1, इधर मान लीजिए प्लेन 1 हो गया, और प्लस
ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लेन टू, दूसरा प्लेन सतह ये मान लीजिए। फटाफट लिखिए, इसको ज्यादा नहीं मतलब करना है। तो ई ए कॉस कितना डिग्री, तो हम जान रहे हैं कि कर्ड सतह के लिए ई और ए वेक्टर के बीच का कोण कितना है, तो 90 डिग्री है, ये हम जान रहे हैं, तो इसीलिए लिख दिए कॉस 90 डिग्री। यहां पर ई ए दोनों प्लेन के लिए 0 डिग्री, तो यहां भी कॉस 0 डिग्री, यहां भी कॉस 0 डिग्री। कॉस 90 0 होता है बच्चों, तो ये तो गए काम से। कॉस 0 डिग्री 1, तो 1 से गुना होने पर ई और ए में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां भी उसी तरह से कॉस 0 डिग्री 1 होता है, तो ई और ए में कोई चेंज नहीं आएगा। ई ए प्लस ई ए 2 ई ए, है ना। तो इतना आ गया हमारे पास बच्चों, है ना। तो ये स्टेप 2 जो है खत्म हो गया। ये तो बस हिंदी इंग्लिश लिख दिए, इस कारण से इतना तुमको बड़ा लग रहा है तो बस थोड़ा सा ये बस, ठीक है। अभी स्टेप 3, स्टेप 3, स्टेप 3 में क्या हम लिखना चाहते हैं बच्चों। स्टेप 3 में हम लिखेंगे गॉसियन सतह के भीतर, गॉसियन सतह के भीतर कुल आवेश, गॉसियन सतह के भीतर कुल आवेश कितना हो जाएगा, हम ये निकाल रहे हैं यहां पर। तो हम कहेंगे, इंग्लिश में पहले लिख देते हैं, कैलकुलेशन ऑफ टोटल चार्ज, टोटल चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस, कैलकुलेशन ऑफ टोटल चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस। देखो बच्चों, तो हम सीधे थोड़ा सा बात लिखेंगे कि मान लेते हैं कि ये जो सिलेंडर जो है ए क्षेत्रफल काट रहा है, ये जो आवेशित पृष्ठ है, आविष्ट पृष्ठ है, उस पर ए क्षेत्रफल काट रहा है। बस इतना बात हम एक लैंग्वेज लिख देते हैं। यदि गॉसीय बेलनाकार सतह, बेलनाकार सतह आविष्ट चादर पर ए अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल रखता है, तो, है ना, इंग्लिश में क्या लिख लेंगे, इफ क्रॉस सेक्शन एरिया मेड बाय cylindrical Gaussian surface is A, है ना। जो सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस है वो ए बना रहा है। तो यहां पर देखिए, अब हम कितना करेंगे, बस हो गया बच्चों, ज्यादा नहीं अब, है ना। जो डेरिवेशन करते हैं ना, तो डेरिवेशन हम इस तरह का ना करेंगे जी, कि अगर एग्जाम में आपको 5 मार्क्स का पूछ दिया तो आप पेज भर के 5 नंबर ला पाओ। अगर 5 नंबर का पूछा है और आप एक पेज और पीछे आधा पेज, 1.5 पेज में कर दिया, तो थोड़ी 5 नंबर देगा, लगे छोटा है, मन नहीं भरता है जांचने वाले का। इसलिए कम से कम एटलीस्ट 2 पेज तो जाना चाहिए। 2 पेज कहने का मतलब एक पूरा पृष्ठ है ना, एक इधर भी इधर भी 2 पेज भरना चाहिए। इसीलिए जानबूझ के सब घिंच घिंच रहे हैं। नहीं तो आप तो देखिए कि 3 लाइन में, शुरू में वीडियो स्टार्ट जब हुआ था 3 से 4 लाइन में प्रूफ हो सकता है खट से, है ना। तो देखो, तो यहां पर लिखते हैं भैया कि वी नो दैट, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं,
सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बटा ए, तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा गुना ए। बस इसको याद रखेंगे। अच्छा, इसको इक्वेशन 2 मान लो, और यहां ये जो आया था इसको इक्वेशन 1 मान लो। अब लास्ट स्टेप करेंगे, स्टेप 4। स्टेप 4 कर लेते हैं बच्चों। स्टेप 4 क्या था, गॉसिय या गॉस प्रमेय का उपयोग। गॉस प्रमेय का उपयोग, एप्लीकेशन ऑफ गॉसियन, गॉसियन थ्योरम ना जी, गॉस थ्योरम, कहीं और सोचने लगते हैं। एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम आप कर देते हैं। देखिए तो सीधे हम जानते हैं बच्चों, वी नो दैट, ये कर रहे हैं अब क्या, वी नो दैट फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर एंड फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। यही ना गॉसियन, गॉस का फॉर्मूला है ना। तो अब दोनों को हम यूज कर लेते हैं। क्या हम कह रहे हैं समझो, फ्लक्स का दोनों फार्मूला है। फ्लक्स ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर भी होता है, और गॉस साहब का, क्योंकि गॉस का एप्लीकेशन कर रहे हैं इसीलिए गॉस का फार्मूला हम लगा रहे हैं। और गॉस कहते हैं कि फ्लक्स जो होता है वो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। तो फ्लक्स का दो दो फार्मूला है, तो दोनों बराबर होना चाहिए, क्योंकि ये भी फ्लक्स बता रहा है और वो भी फ्लक्स बता रहा है, तो दोनों बराबर होना चाहिए। सो ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना। देखो तो ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर का कैलकुलेशन हम कर चुके हैं, कितना आया है, 2EA आया है। या लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 से हम ई डॉट ए का पूरा कर लिए थे, तो वो आ गया था 2EA। और यहां हम क्यू निकाल लिए थे इक्वेशन नंबर 2 से कि कुल आवेश कितना है, तो सिग्मा गुना ए है, सिग्मा गुना ए बटा एप्सिलॉन नॉट। ए से ये क्या हो गया, कट गया, तो ई बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। आ गया, खत्म। विद्युत क्षेत्र हमें निकल गया एक आवेशित या आविष्ट चादर के कारण, है ना। तो ये आपका हो गया। अभी देखो बच्चों, एक बहुत ही प्यारी सी बात आप यहां गौर कर रहे हैं, क्या कि यहां दूरी से कोई लेना देना नहीं आया, है ना। आप चादर से दूरी को आर से दिखाते थे ना, फार्मूला में आर आया, फार्मूला में आर नहीं आया, है ना। मतलब आप कितनी भी दूरी पे चली जाओ, नजदीक रहो या दूर चले जाओ बच्चों, विद्युत क्षेत्र नहीं बदलेगा। ये तो बड़ा अजूबा बात है। अगर आवेश के नजदीक रहेंगे तो ज्यादा प्रभाव लगाना चाहिए था, अगर दूर चल जाते तो प्रभाव कम लगाना चाहिए था। आखिर ऐसा क्या हो गया कि दूरी प्रभावित नहीं कर रही है। तो देखिए, ये जो होता है ना फीलिंग लेना, फील करके आप समझ जाओगे। अभी अभी हमने समझाया था बच्चों कि अगर एक आवेशित चादर है, अगर एक आवेशित चादर है तो विद्युत क्षेत्र जो निकलेगा वो बिल्कुल ऐसे ऐसे सीधा सीधा निकलेगा, मुड़ेगा नहीं, है ना। ऐसे भी बच्चे विद्युत क्षेत्र के गुण में हमने आपको सिखाया था कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को विकर्षित करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिपेल ईच अदर, एक दूसरे को रिपेल करती है, एक दूसरे को बिल्कुल दूर दूर रखना चाहती है। तो देखो बच्चों, अगर ये लाइन जो है, मान लो इसकी मैं बात कर लूं, अगर ये मुड़ना भी चाहेगा तो ये वाला लाइन इसको विकर्षित कर रहा है, धकेले हुए है कि हटो मेरे पास से, मेरे पास मत आओ, दूर हटो। इधर से ये भी धकेले हुए हैं। और अभी ना आपको सिर्फ यहां अगल बगल दो लाइन दिख रहा है। मैंने बताया था जूते का जो साफ करने वाला ब्रश होता है, उससे कल्पना कीजिए वैसा विद्युत क्षेत्र होता है। अगर जूते का ब्रश आप ले लो तो क्या होगा, मान लो ये एक ब्रश हो गया, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, चारों तरफ से ब्रश है। तो ये इसको इधर धकेल रहा है, ये इसको इधर धकेल रहा है, ये इसको इधर धकेल रहा है, और ये इसको इधर धकेल रहा है। तो ये बेचारा मुड़े तो मुड़े किधर। ये तो बिल्कुल वही बात हो गई कि बस में खचाखच भीड़ है। अगर बस में भीड़ नहीं होगी तो मैं इधर लटक गया,
इधर लटक गया, पीछे हो गया, है कि नहीं, ये समझ रहे हो ना। थोड़ा सा आगे झुक जाएंगे। अब मान लो पूरा बस एकदम भरा हुआ है सीधा, इधर भी नहीं झुक सकते, इधर भी नहीं, आगे भी नहीं, सब तरफ से आदमी है ना, सब विकसित कर रहा है, दूर चलो भाई, गर्मी है ना। सेम वैसा ही हो रहा है बच्चों। यहां पर तो सिर्फ आपको दिख रहा है कि लाइन ऊपर है नीचे है, क्या करिए, बोर्ड है ना। ऐसा करो, मैं एक एनिमेटेड चित्र डालता हूं यहाँ पे, देखो, है ना। इसमें आपको समझ में आएगा कि एक विद्युत क्षेत्र जो रेखाएं हैं उसके चारों तरफ से कोई ना कोई दूसरा विद्युत क्षेत्र रेखा इसको घेरे हुए है, तो ये बेचारा मुड़े कहां से। आप कहोगे कि सर व्हाट अबाउट दिस किनारे वाला, है ना, दिस लाइन कैन टर्न, ये लाइन टर्न हो सकता है, ये लाइन कर्ड हो सकता है, दिस लाइन कैन मेक ए कर्ड स्ट्रक्चर, ये कर्ड स्ट्रक्चर बना सकता है। नहीं बच्चों, क्यों नहीं बना सकता है, क्योंकि क्वेश्चन में हमने कह दिया है कि यह एक अनंत लंबा चादर है, ये अनंत लंबा है, तो अंत कहां होगा। ये तो हम बस एक उसका एक टुकड़ा दिखा रहे हैं, असल में इसके पार भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी बढ़ते ही जा रहा, अनंत लंबा चादर है ये। ठीक है, तो इस कारण से इसको भी दबाने वाला उधर न उधर से कोई है, अंत इसका कहीं नहीं हो रहा है। और ये बात मैं समझाना चाहता हूं फिर से आपके, जैसे कि मान लो आपका जूता साफ करने वाला ब्रश है, या आपका टूथब्रश है, तो टूथब्रश के किनारे वाले दांत जो होते हैं वो मुड़ जाते हैं, लेकिन बीच वाले दांत नहीं मुड़ते हैं। जानवर की तरह धोगे तो मुड़ जाएगा, है ना, उसको चबा जाओगे तो मुड़ेगा ही। तो बीच वाले दांत क्यों नहीं मुड़ते हैं, क्योंकि चारों तरफ से वो घिरा हुआ है, किधर झुकेगा बेचारा। लेकिन किनारे वाले को झुकने के लिए जगह है, वो फट से मुड़ जाता है ना, ब्रश का किनारे वाला मुड़ जाएगा। लेकिन यहां कोई किनारा है ही नहीं, ये अनंत लंबा है। जब कोई किनारा नहीं है तो इसके दांत जो है सब खड़े खड़े रह जाएंगे। अब यहां जो बात चली थी ये सारी की दूरी पर निर्भर नहीं करता है, उस बात पर हम घूम के आ जाते हैं। तो यहां देखो बच्चों, अगर आप मान लो यहां एक ऐसे गोला बनाते हो, कितना लाइन गुजरा, 3 लाइन। थोड़ा सा दूर हट के बनाते हो, फिर से कितना लाइन, 3 लाइन। और हमने बताया था विद्युत क्षेत्र की शक्ति किस पर डिपेंड करती है, तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं के घनत्व पर, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के संख्या पर। अगर हमने यहां एक गोला बनाया और इससे 10 लाइन गुजर रही है, थोड़ा सा हम दूर गए, वहां 20 लाइन गुजर रहा है, मतलब वहां पर जहां 20 लाइन गुजर रहा है वहां विद्युत क्षेत्र स्ट्रांग है, विद्युत क्षेत्र बढ़ गया है। और जहां 10 लाइन है तो वहां कम है। लेकिन आप यहां पा रहे हो कि यहां भी 3 लाइन, यहां भी 3 लाइन, थोड़ा आगे भी बढ़ जाएंगे तो 3 ही लाइन। तो ये दिखा रहा है कि विद्युत क्षेत्र की शक्ति, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ चेंज नहीं हो रहा है ना, ये बदल नहीं रहा है बच्चों। कोई डाउट है, अब आपका ये क्लियर हो गया डाउट कि क्यों ये दूरी पर निर्भर नहीं करता है। तो ये हम नोट में हम बात को लिखना चाहते हैं, ठीक है, इस बात को हम नोट में लिख देते हैं। नोट, आविष्ट, आविष्ट बोले या आवेशित बोले, नो फर्क। आविष्ट चादर का विद्युत क्षेत्र, आविष्ट चादर का विद्युत क्षेत्र दूरी पर निर्भर नहीं करता है, दूरी पर निर्भर नहीं करता है। ओके बच्चों, ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक है। अभी देखिए, इसी में मैं थोड़ा सा आपको और आगे बढ़ा देता हूं। व्हाट इफ इट्स सेज कि ये अगर एक प्लेट है ना, मैं मिटाता हूं इधर, आवेशित चादर न बोल के आवेशित प्लेट बोल दे तो क्या करोगे। प्लेट कहने का सेंस होता है बच्चों थोड़ा मोटा हो जाए, है ना, थोड़ा मोटा है मतलब दोनों तरफ आवेश है, इस तरह का कोई कंसेप्ट रहे तब कैसे करेंगे। या प्लेन कंडक्टर बोल दे कि कंडक्टर जो है वो प्लेन कंडक्टर है। अब कोई प्लेन कंडक्टर होगा तो उसके दोनों तरफ सतह होंगे, जैसे कि ये डिस्टर, इसमें चादर में क्या होता है, बस एक सतह है, लेकिन इसमें तो दोनों सतह है, इधर भी एक सतह है और इधर भी एक सतह है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, तो बच्चों ये बहुत सिंपल है।
देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज्ड प्लेन कंडक्टर, चार्ज्ड प्लेन कंडक्टर, है ना। हिंदी में हम क्या कहेंगे, हिंदी में क्या कह देंगे, चार्ज्ड प्लेन कंडक्टर, आविष्ट समतल चालक, आविष्ट समतल चालक के कारण विद्युत क्षेत्र, आविष्ट समतल चालक के कारण विद्युत क्षेत्र। लुक बच्चों, यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप फिगर बनाओगे। देखो मैं जो कह रहा हूं उसको समझो, अगर ये 5 मार्क्स में आ गया तो आप कैसे बनाओगे, ध्यान से सुनना मेरी बात को। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज आवर फिगर, ये एक चालक हो गया है ना, इसमें दो सतह है, इधर भी और उधर भी, हमने दिखाया। इसकी जो मोटाई है उसको नेग्लिजिबल मानिए आप, कि मोटाई ज्यादा नहीं है। एक आवेश का सतह इधर होगा और एक आवेश का सतह किधर होगा, पीछे होगा। है ना, इस तरह से आवेश है बच्चों। अभी देखो, हम इसको दो सतह में बांट देते हैं, एक आवेशित चादर इधर हो जाएगा, आविष्ट चादर है, ये इधर भी है और उधर भी है ना। नहीं मान सकते हैं कि एक आवेश का चादर इधर है और एक आवेश का चादर इधर है, तो पहले हम इसको लिख लेते हैं। यहां लिखेंगे, हम चित्र बना देंगे और उसके नीचे हम लिखेंगे, यह आविष्ट समतल चालक को दो समानांतर आविष्ट चादर मान सकते हैं, है ना। हमने ऐसा लिखा कि दो समानांतर चादर है, ये दोनों समतल समानांतर नहीं है जी, एक इधर और ठीक है किधर, दोनों समानांतर है, एकदम पैरेलल है। इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, हेयर वी कैन assume that the charged plane conductor is made up of two parallel charged sheet, made up of two parallel charged sheet, ये दो चार्ज सीट का बना हुआ है ना। चलो अभी इतना, ये 5 मार्क्स के लिए बता रहा हूं, अगर ये 5 मार्क्स में पूछ दे तो क्या करोगे। अब आप क्या करोगे बच्चों, सिंपली से लिखोगे, ठीक है। अब एक आविष्ट चादर का विद्युत क्षेत्र, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ चार्ज्ड सीट, ठीक है। अब क्या करोगे यहां से बच्चों, देखो ध्यान से मेरी बात को सुनो भैया। अब यहां से क्या करोगे, जो पिछला वाला डेरिवेशन बताया ना, पिछला डेरिवेशन में क्या सीखे, आविष्ट चादर, चार्ज्ड सीट, उसको पूरा तुम बना दोगे, जितना लिखा है एकदम यहां तक
एकदम यहां तक आ जाओगे। अब देखो करोगे, यहां तक एकदम कर दोगे। हम देखो थोड़ा सा स्किप कर रहे हैं, नॉक नॉक दिमाग पे ठोक रहे हैं तुम्हारे, ठीक है, कि मैं थोड़ा सा कट कर रहा हूं। क्या कट कर रहा हूं? यहां के बाद जो पिछला डेरिवेशन है, वो पिछला पूरा डेरिवेशन तुम करोगे और फिर लिखोगे। यहां अंत में ऐसा आ जाएगा ना जी, यहां अंत में ऐसा आ जाएगा, विद्युत क्षेत्र बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, यहां तक आ जाएगा। ठीक है, अब करोगे तुम यहां इस प्रकार के दो आविष्ट चादर हैं, इस कारण, राइटिंग थोड़ा हमारा सुंदर नहीं है, इस कारण कुल विद्युत क्षेत्र कितना प्लेन है जी? दो आविष्ट चादर है ना, एक इधर है एक उधर है, कितना बार तो बता रहे हैं, एक इधर है एक इधर है, तो दो है ना, ये तो आपने एक के कारण निकाला, तो दो है तो दो से गुना कर दीजिए। हेयर देयर आर टू चार्ज्ड सीट, सो इसलिए तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? तो जो एक के कारण निकला है, नीचे लिख देते हैं SHEE, एक सीट के कारण जितना निकला है उसमें दो से गुना कर दीजिए, क्योंकि दो सीट है ना, दो चादर है, तो दो गुना सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 क्या हो गया? कट गया, तो कितना आ गया? सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। अभी कोई बच्चा बोलेगा कि सर जुटेगा ही, घटेगा क्यों नहीं? हो सकता है वो पूछे, मैं बताता हूं बच्चों, देखो सुन समझो, इसको इरेज कर देता हूं मैं पूरा, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। ये 5 नंबर का पूरा डेरिवेशन है, लेकिन यहां के बाद पिछला डेरिवेशन आपको उतारते हुए यहां तक आना है, ठीक है। अगर ये 5 मार्क्स में पूछ दिया तो फिर यहां तक आ जाइएगा। अब ये डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। अगर चादर बोलेगा, दिमाग पे नॉक 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 नॉक, अगर चादर बोलेगा तो सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, सीट बोलेगा तो। लेकिन अगर प्लेन कंडक्टर बोलेगा, समतल चालक बोलेगा, तो सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अभी मैं जो पूरा कंसेप्ट है, कंसेप्ट को आपको समझा रहा हूं कि हाउ डज इट गेट हेयर। हेयर बच्चों, अगर देखो ये एक चादर होता है ना, अगर ये एक चार्ज सीट है, तो इस डायरेक्शन में इसने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया। अभी एक चार्ज सीट जो है इसके ठीक पीछे भी है, एक आवेशित चादर जो है ठीक इसके पीछे भी है, वो भी तो बनाएगा, और वो भी ठीक ऐसा ही बनाएगा, क्योंकि उस पर भी बिल्कुल सेम टू सेम इतना ही चार्ज है। तो ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है और पीछे वाला भी इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, तो दोनों का ऐड नहीं होगा, और दोनों बराबर बराबर बना रहा है, तो इसीलिए दोनों को ऐड कर दीजिए, सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, या सीधे 2 से गुना कर दीजिए, इसको 2 बार जोड़िए या सीधे 2 से गुना कर दीजिए, बात बराबर है। समझ में आया ना हमने क्यों किया? क्योंकि एक आवेशित सतह इधर है, एक आवेशित सतह इधर है, ये भी बनाया ये भी बनाया, तो दोनों का ऐड हो गया, इतना आ गया, ठीक है। तो हमने ये एक और डेरिवेशन खत्म कर दिया। ये भी क्या दूरी पर निर्भर करेगा? नहीं, इसका भी दूरी पर निर्भर नहीं कर रहा है। फिर से आपके लिए सवाल, बार बार दोहरा रहा हूं, बार बार रिपीट कर रहा हूं, अगर चार्ज सीट है, आवेशित चादर है, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और अगर एक प्लेन कंडक्टर है, एक समतल चालक है, तो उसका विद्युत क्षेत्र सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। याद दोनों को कर लेना है। अब देखिए बच्चों, एक टॉपिक होता है कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या होता है बच्चों? तो उसमें दो सतह होते हैं, दो चादर होते हैं, एक होता है प्लस और एक होता है माइनस, है ना। उसके बीच में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, आपको ऐसा पूछ सकता है। तो ये जो है मैं ट्रिक के माध्यम से आपको सिखाना चाहता हूं। ट्रिक क्या रे, ऐसे ही रे, है ना, फटाफट कदम। एक कैपेसिटर
के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन ए चार्ज्ड कैपेसिटर, चार्ज कैपेसिटर, ठीक है, एक चार्ज कैपेसिटर है तो उसके बीच में कितना होगा। अभी ये जो है 5 मार्क्स में नहीं पूछेगा, है ना, इसीलिए मैं इसको चुटकी में बता रहा हूं ऐसे, ठीक है। जब पूछेगा तो 1 मार्क्स में पूछेगा, जब पूछेगा तो 2 मार्क्स में पूछेगा, तो इसीलिए छोटा करके बता रहा हूं भैया मेरे। तो इसमें होता क्या है बच्चों कि एक सतह जो होता है वो प्लस आवेशित होता है और दूसरा सतह जो होता है वो माइनस आवेशित होता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि यह जितना धन आवेशित होता है ये उतना ही ऋण आवेशित होता है। मतलब आवेश घनत्व तो बदलता नहीं है, बस एक प्लस में रहता है एक माइनस में रहता है। अभी मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ, बीच में ना देखना है, ठीक है। देखो प्लस से विद्युत क्षेत्र किधर होता है तो बाहर की तरफ, तो इससे बाहर निकला, निकला कि नहीं, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किसका वाला, प्लस सिग्मा वाला का। और माइनस के विद्युत क्षेत्र किधर होता है बच्चों, तो कहिएगा अंदर की ओर, तो इसके भी अंदर जाएगा, ये किसका, तो माइनस सिग्मा वाले का, प्लस से निकला बाहर और माइनस के गया अंदर। तो हमें मजे की बात क्या हो गई कि भैया दोनों तो एक ही तरफ लगा रहा है, प्लस वाला भी उधर ही और माइनस वाला भी उधर ही, तो दोनों का ऑटोमेटिक क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो दोनों का ऑटोमेटिक जुड़ जाएगा। बोलो आवेशित चादर का कितना, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसका भी कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। कहिएगा सर माइनस प्लस से फर्क कुछ नहीं पड़ा, नहीं कैसे पड़ा, दिशा में फर्क पड़ा, प्लस से बाहर है और माइनस के अंदर है, बस यही फर्क पड़ा। यहां नहीं प्लस माइनस लिखना है कि इस पर प्लस और इस पर माइनस, और कट जाएगा। कट कैसे जाएगा भैया, ये भी कह रहा है कि मैं धक्का देके ले जाऊंगा लेफ्ट की तरफ और ये भी कह रहा है मैं धक्का देके ले जाऊंगा लेफ्ट की तरफ, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा कि और तेजी से ले जाएगा, दोनों ऐड होगा। आप ही सोचिए एक डब्बा है, एक फ्रेंड आपका इधर धकेल रहा है और आप भी उसको उधर ही धकेल रहे हैं, तो ज्यादा तेजी से जाएगा ना, तो दोनों ऐड होगा, दोनों का काम जुड़ेगा, तो यहां दोनों ऐड होगा। प्लस और माइनस से सिर्फ हमने दिशा देखा, डायरेक्शन देखा कि किधर इसका डायरेक्शन होगा, ठीक है, इसके मैग्नीट्यूड में परिमाण में फर्क नहीं आएगा। तो कितना हो जाएगा, फिर से वही बात, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना बच्चों, आ गया। अगर कहेगा इसके बाहर, बाहर मतलब इधर या इधर किधर भी, देखो बच्चे जीरो हो जाएगा। कैसे जीरो हो जाएगा आप ही समझिएगा, देखिए माइनस के किधर, अंदर, अंदर जा रहा है कि नहीं माइनस के, ये किसका, माइनस वाले का, और प्लस के किधर, बाहर, इस प्लस वाले से बाहर निकलेगा। देखिए दोनों एक दूसरे को काट रहा है कि नहीं, ये कह रहा है मैं बाएं जाऊंगा, ये कह रहा है मैं दाएं जाऊंगा, एक डब्बा को दाएं धकेल रहा है एक डब्बा को बाएं धकेल रहा है, तो किधर भी नहीं जाएगा, कट जाएगा। तो इधर क्या हो जाएगा, जीरो, सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, अब माइनस सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, जीरो हो जाएगा, तो इधर भी जीरो। उसी तरह से इधर भी देखोगे, प्लस के कारण बाहर, इस माइनस के कारण अंदर, ये माइनस वाले का और ये प्लस वाले का, इधर भी वही बात हो गया, दोनों एक दूसरे से लड़ाई कर रहा है, दोनों एक दूसरे का विरोध कर रहा है, तो कितना हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, जीरो। वही बात हो जाएगी ना, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट और माइनस सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों एक दूसरे को घटा रहा है, कट जाएगा। तो एक कैपेसिटर के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, और कैपेसिटर के बाहर जीरो। इधर देखो या इधर देखो, किधर भी देखो, कैपेसिटर के बाहर में विद्युत क्षेत्र जीरो, सॉरी हिल गया, कैपेसिटर के बाहर में विद्युत क्षेत्र जीरो होता है और कैपेसिटर के बीच में विद्युत क्षेत्र सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट होता है। ओके बच्चों, खत्म। अभी हमें और क्या रह गया है, अभी हमें रह गया है आविष्ट गोला, चार्ज्ड स्फीयर, है ना, तो हम चार्ज्ड स्फीयर पढ़ेंगे अगले क्लास में, ठीक है, और फिर हम न्यूमेरिकल वगैरह भी बनाएंगे। ओके, थैंक यू।